ड्रैगन की चालबाजी की नई तस्वीर सामने आई है। सैटेलाइट तस्वीरों से उसकी एक और साजिश का खुलासा हुआ है, जिसमें पता चलता है कि वो पैंगोंग इलाके पर कब्जे की तैयारी में था। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा गया है कि चीनी तैयारियां कैसे लगातार जोर पकड़ रही हैं। यही वजह है कि कई दौर की बातचीत के बाद भी वो पैंगोंग इलाके से पीछे हटने को तैयार नहीं था। फिलहाल चीन से LAC पर तनाव कम करने को लेकर सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही है। तो यह अहम खबर। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, इस सैटेलाइट तस्वीरों से इस साजिश का खुलासा हुआ है। और ध्यान से आप देखिएगा पैंगोंग में कैसे चीन का नया पाप सामने आया है। इस इलाके में लगातार चीन पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। पहले से ही इसकी तैयारी थी, लेकिन अब फिर से एक बार ये जो चीन का नया पाप सामने आ रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और आइए आपको हम कुछ और विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है और चीन क्यों लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन साउथ चाइना सी में, हिंद महासागर में लगातार अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए, ये जो आप नेकलेस ऑफ पर्ल देख रहे हैं, जिस तरह से पैंगोंग में चीन का नया पाप सामने आया है वो हम इस मैप के जरिए आपको समझा रहे हैं। और जरा ध्यान से देखिएगा, पैंगोंग झील का वो इलाका आप देख रहे हैं और वहीं से LAC होकर गुजरती है। आपको मालूम है वो इलाका लगातार चर्चा में रहा है और चीनी सेना के शिविर लगातार जमे हुए हैं। चीनी सेना के शिविर जो हैं, आप देखिए, अगर रेड डॉट आप देखने की कोशिश करें, वहां पर लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। बातचीत का दौर चल रहा है। हर तरह से चीन को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। राजनाथ सिंह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही संदेश दिया है कि 1 इंच जमीन भी भारत से कोई ले नहीं सकता। लेकिन इन सब के बीच अभी मसला सुलझना बाकी है। ये रेड डॉट आप देख रहे हैं, यहाँ पर चीनी सेना के शिविर अभी भी हैं और चीनी सेना जमी हुई है। आप इस इलाके में देखिए, चीनी सेना के शिविर इस इलाके में, लेकिन यहाँ पर जो ये इंपॉर्टेंट है, ये रेड डॉट, यही इसी को लेकर के पूरा जो टसल है वो बना हुआ है और इसी को लेकर के पूरा विवाद है जिसे सुलझाने की कोशिश हो रही है। तो हम आपको इस मैप के जरिए ये दिखा रहे हैं कि कैसे ये जो संघर्ष है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। LAC के आसपास के इलाकों में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे चीन का नया पाप जो है पैंगोंग में वो कैसे उभर रहा है। चीनी सेना अभी पैंगोंग के फिंगर 4 से 3 किलोमीटर की दूरी पर जमी हुई है। जैसा कि हमने आपको मैप में दिखाया है, वो जगह बहुत क्रूशियल है। पहले दावा किया जा रहा था कि चीनी सेना फिंगर 4 से फिंगर 5 तक वापस लौट गई है, लेकिन फॉक्सहोल पॉइंट के पश्चिम में 3 किलोमीटर की दूरी पर PLA की मौजूदगी है अभी भी। और ये चिंता का सबब है भारत के लिए, क्योंकि चीन कहता कुछ और है, करता कुछ और है, ये आपको मालूम है। पहले भी उसने कहा था कि हम अपनी सेनाओं को वापस ले जा रहे हैं, PLA को वापस ले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर से एक बार यही होता हुआ दिख रहा है। इस कैंप से कुछ किलोमीटर पीछे चीनी सेना के सपोर्ट कैंप भी मौजूद हैं। जी हाँ, इसी कैंप के पीछे चीनी सेना के सपोर्ट कैंप भी मौजूद हैं, जो ये दिखाते हैं कि चीन लगातार अपनी बात से मुकर रहा है। चीन की कथनी करनी में फर्क है। चीन ने होटान एयरबेस को भारत के खिलाफ रणनीतिक रूप से मजबूत किया है। राकेश का हम रुख कर लेते हैं सीधा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राकेश, पहले भी हमने देखा लगातार कोर कमांडर लेवल की बातचीत चलती रही। पहली बैठक के बाद भी चीन ने यही आश्वासन दिया कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो हम सब ने देखा। जो गलवान घाटी में हुआ वो हम सब ने देखा। अब फिर से एक बार क्या चीन वही करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ड्रैगन की कथनी और करनी में फर्क शुरू से रहा है। लद्दाख में जारी गतिरोध को हल करने के लिए भारत डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर बातचीत के दौरान चीन अपनी नापाक चाल से बाज नहीं आ रहा। जो सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है उससे साफ है कि चीनी सेना अभी पैंगोंग के फिंगर से 3 किलोमीटर की दूरी पर जमी हुई है। हालांकि यह दावा किया गया था कि चीनी सेना फिंगर 4 से फिंगर 5 तक वापस लौट गई है, लेकिन कुछ सैनिक भी रिज लाइन पर मौजूद हैं। और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट के सैटेलाइट तस्वीर के अनुसार
फॉक्सहोल पॉइंट के पश्चिम में 3 किलोमीटर की दूरी पर चीन की PLA उपस्थिति बनी हुई है। वहीं इस कैंप से कुछ किलोमीटर पीछे चीनी सेना के संपोर्ट में कैंप मौजूद हैं। तो चीन के कथनी और करनी में साफ तौर पर अंतर दिख रहा है। जिस तरह से कमांडर लेवल की जो बातचीत हुई थी या जो डिप्लोमेटिक स्तर पर जो बातचीत हुई थी, जो चीन ने वादा किया था, लेकिन चीन की सेना, चीन की PLA अभी भी वहां पर मौजूद है। ठीक है, शुक्रिया आपका राकेश, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। इन सब के बीच कांग्रेस ने इसी मसले पर केंद्र सरकार को घेरा है। चीन नीति को लेकर सवाल खड़ा किया है कांग्रेस ने। क्या कहा है आपको हम सुनवाएंगे। 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोई हमारी सीमा के अंदर ना है, ना किसी ने घुसपैठ कर रखी। अब 17 और 18 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के बयान के बाद क्या प्रधानमंत्री जी के बयान की झूठ साबित नहीं होती? क्या उन्होंने सर्वदलीय बैठक को गुमराह किया था?